अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता। जब सुकून ना मिले दिखावे की इस बस्ती में, तब खो जाना महादेव की मस्ती में। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना, वह जो भी देगा अच्छा ही देगा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेता बहुत है, पर उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। हर सुबह भगवान से प्रार्थना करें कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। विश्वास के साथ हर दिन ये प्रार्थना जरूर करना और देखना एक दिन चमत्कार अवश्य होगा, क्योंकि चमत्कार उन्हीं के जीवन में होता है जिन्हें चमत्कार पर भरोसा होता है। प्रभु पर भरोसा बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वो हंसता है, रोता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। कभी कभी तो हम कहते हैं कि कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे साथ कोई हो या ना हो, लेकिन ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था ना खो जाए। हमें कर्म हमेशा सोच समझकर करने चाहिए, क्योंकि ना तो कभी किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाना, क्योंकि सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जो हमारा तभी साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, याद रखना समय आने पर वो इतना देंगे कि संभाल भी नहीं पाओगे। समय कभी रुकता नहीं है, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और सिर्फ वही आपके हाथ में है, क्योंकि जो अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं वो कभी भी नसीब का रोना नहीं रोते। इसलिए आप बस अच्छे कर्म करने पर ध्यान दें, जिंदगी आपको बेहतरीन मौके देती रहेगी। जिंदगी कई बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ से सारे रास्ते ही बंद नजर आते हैं। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हम वहाँ से नहीं निकल पाते। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब याद रखना कि कोई आपका साथ दे या ना दे, पर वो परमात्मा, वो भगवान हमेशा आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है। जब एक रास्ता वो बंद करता है तो वो दूसरा दरवाजा जरूर खोलता है, क्योंकि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हम तलाश बंद कर देते हैं। एक बात याद रखना कि मुश्किलों से घबराना मत, इस जहां में कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर हौसला दिल में, जुनून आंखों में है, तो फिर ऐसा क्या है जो तेरे लिए मुमकिन नहीं। लेकिन मुकाम पाने के लिए चलना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता कामयाबी का रास्ता, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है, क्योंकि भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। बस भगवान पर विश्वास करें। एक बार एक राजा ने अपने सेनापति से पूछा कि बताओ कि वो ईश्वर बड़ा है या फिर मैं बड़ा हूँ। तो सेनापति बोला, महाराज आप ही बड़े हो। तब राजा ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत चतुर हो, लेकिन चापलूसी की भी कोई हद होती है, तुम मुझे ईश्वर से भी बड़ा बता रहे हो। तब सेनापति बोला, महाराज एक शक्ति आपके पास ऐसी है जो ईश्वर के पास भी नहीं है। तब राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी शक्ति है मुझ में? तब सेनापति बोला, यदि आप किसी से नाराज हो जाएं, किसी से क्रोधित हो जाएं, तो उसे आप सजा दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसे अपने राज्य से भी निकलवा सकते हैं। लेकिन वो परमात्मा, वो ईश्वर किसी से नाराज भी हो जाए तो वो उसे अपने राज्य से निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी सृष्टि उस परमात्मा की ही देन है, उसकी बनाई हुई है। इसलिए चाहे हमसे कितनी भी गलतियां हो जाए, कितने भी गुनाह हो जाए, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। मैं रोज गुनाह करता हूँ, वो रोज बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूँ, वो रहमत से मशहूर है। अपनी रहमतों से मेरे ऐब छुपाने वाला, मुझे हर परेशानी से है वो बचाने वाला। मुझे कभी वो डूबने नहीं देता, हर मुसीबत से है वो मुझे बचाने वाला। दुख दर्द की खाकर ठोकरें, भगवान तेरे दर का पता हम पा गए। दुनिया से हम घबरा गए, इसलिए तेरे पास आ गए। ये दुनिया हमारी उम्मीद तोड़ सकती है, लेकिन ये दुनिया बनाने वाला कभी हमारी उम्मीद नहीं तोड़ता। हे ईश्वर, तेरी कृपा ने मेरे हर दुख को टाल रखा है। अरे मैं तो मिट ही जाता कभी का, वो तो एक तू है जिसने मुझे संभाल रखा है। अगर ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है, क्योंकि जब तक ऊपर वाला आपके साथ है तब तक आपको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। बस विश्वास रखें कि भगवान हमारे साथ हैं। एक बार एक बाबा जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान पर पूरा विश्वास करता है तो वो बड़ी से बड़ी बाधा पार कर जाता है। बड़ी से बड़ी रुकावट भी उस व्यक्ति को रोक नहीं सकती। वो जो भी चाहे वो कर सकता है। वो पानी पर चल सकता है, आग पर भी चल सकता है। बाबा जी की इस बात पर
उनके एक भोले भाले शिष्य ने पूरा भरोसा कर लिया और वो मन में पूरे भरोसे के साथ पानी पर चलने लगा। और उस शिष्य के विश्वास में इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो उस पानी पर आराम से चल रहा था। जब बाबा ने ये सब देखा कि मेरे उपदेश की वजह से मेरा ही शिष्य अगर पानी पर चल सकता है तो फिर मैं तो अवश्य पानी पर चल लूंगा, क्योंकि मेरे अंदर तो न जाने कितनी शक्ति होगी। मैंने तो न जाने कितने सालों तक भगवान की भक्ति की है। इसलिए बाबा जी ने भी पानी पर चलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बाबा जी ने पानी पर अपना पैर रखा तो वो पानी में डूबने लगे। सब शिष्य यह देखकर हैरान हो गए कि चेला तो गुरु से भी ज्यादा शक्तिशाली निकला। यह सब देखकर बाबा जी खुद भी हैरान थे, इसीलिए उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि तुम पानी पर कैसे चले। तो वह बोला, आप ही ने तो बताया था गुरुजी कि यदि ईश्वर पर पक्का भरोसा हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तब उन बाबा जी को समझ आया कि मुझे खुद ही अपनी बात पर पूरा भरोसा नहीं था, इसीलिए मैं पानी पर नहीं चल सका। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ये चमत्कार केवल विश्वास ही कर सकता है। जो पत्थर को भी भगवान कर सकता है, जो चाहे वो पा लेता है इंसान। विश्वास में इतना दम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वक्त बुरा था, हम कहते हैं कि प्रभु में विश्वास कम था। जिनकी आस्था ईश्वर में होती है वो लोग जीवन में कभी उदास नहीं होते। वक्त की माया कभी भी करवट खा सकती है, किसी को रंक से राजा बना सकती है और किसी को राजा से रंक बना सकती है। एक व्यक्ति महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर रोज भगवान की पूजा अर्चना करता था, उनकी बहुत भक्ति करता था। एक दिन वो भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा कर दे कि जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल आए, कोई भी दुख आए तो आप हमेशा मेरा साथ देना। उस दिन ईश्वर ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तो हमेशा सबके दुखों में सबके साथ ही होता हूँ। तब उस व्यक्ति ने ईश्वर से पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप हर दुख में मेरे साथ चलते हैं, मेरे साथ रहते हैं। तब ईश्वर ने कहा, अब तू जहाँ भी जाएगा वहाँ तेरे कदमों के साथ 2 कदमों के निशान और भी बनेंगे और वो दोनों कदम मेरे होंगे। वो व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश हो गया और सोचने लगा कि अब दुख की हर घड़ी में प्रभु मेरे साथ रहेंगे और मुसीबत में मुझे संभाल लेंगे। धीरे धीरे 3-4 महीने बीत जाते हैं। वो व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाता है उसे भगवान के कदमों के निशान दिखाई देते हैं। और एक समय उसकी जिंदगी में ऐसा आ जाता है जो काफी परेशानियों से भरा हुआ समय था। एक के बाद एक मुसीबतों से वो घिर जाता है और इतने कठिन समय में उसने गौर किया कि उसे सिर्फ अपने ही कदमों के निशान दिखाई देते थे। वो जहाँ कहीं भी जाता था उसे सिर्फ अपने ही पैरों के निशान दिखते थे। वो सोचता है कि पहले जब अच्छा समय चल रहा था तब 4 पैर के निशान होते थे, यानी कि तब भगवान भी मेरे साथ चलते थे। और अब जब इतना कठिन समय है तब सिर्फ और सिर्फ 2 पैर के निशान ही बनते हैं। ये सब सोच कर वो और ज्यादा दुखी हो गया और सोचने लगा कि बुरे वक्त में तो भगवान भी साथ छोड़ देते हैं। उस दिन प्रार्थना के समय उसने भगवान से शिकायत की कि हे प्रभु, लोग कहते हैं कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, लेकिन भगवान साथ देता है। लेकिन मेरी जिंदगी में जब दुख आया तब आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? तब ईश्वर ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तो हर दुख की घड़ी में तेरे साथ ही था। तब उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, जब अच्छा समय चल रहा था तब 4 पैरों के निशान बनते थे और दुख की घड़ी में सिर्फ 2 पैर के ही निशान बनते थे। तब परमात्मा ने उससे कहा कि तेरी जिंदगी में जब सुख का वक्त होता है तब तेरे और मेरे कदमों के निशान बनते हैं, लेकिन जब तेरी जिंदगी में दुख का समय होता है तब मैं तुझे अपनी गोद में उठा लेता हूँ, इसलिए तेरे पैरों के निशान बनते ही नहीं है। और जो 2 कदमों के निशान तू देखता है वो तेरे नहीं, वो मेरे पैरों के निशान होते हैं। तू चिंता मत कर, वो सब जानता है। जिसे कोई नहीं जानता उसे रब जानता है। तुझे अगर कुछ मांगना ही है तो उस प्रभु से मांग जो जुबान पर आने से पहले ही दुआ की वजह जानता है। एक बात हमेशा याद रखना, मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते पैरों के नीचे से ही जाते हैं। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता भी मुझे खुद ही बनाना है। पता नहीं कैसे परखता है मेरा भगवान मुझे, इम्तिहान भी मुश्किल लेता है और असफल भी नहीं होने देता। काम में ईश्वर का साथ जरूर मांगो, लेकिन ईश्वर आपका काम कर दे ऐसा कभी मत मांगो। ईश्वर कहते हैं कि तू उदास कभी ना होना, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं पर तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। विश्वास खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और प्रभु पर रखो तो जिंदगी बन जाती है। भक्ति और विश्वास प्रभु पर इतना करो कि संकट हम पर हो और चिंता प्रभु को हो। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ जाना कि ऊपर वाले ने थाम रखा है।